ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज, महान किंग कोल्ड आ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ आ ही गए। काफी लंबा समय हो गया किंग वेजिटा। महान किंग कोल्ड, आपको यहाँ पर स्वागत है। चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलाता हूँ। इसका नाम फ्रीजा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, महान फ्रीजा। मुझे भी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। ये सब तो चलता रहेगा और मैंने अपनी गद्दी छोड़ने का फैसला किया है। और अब से कोल्ड की आर्मी फ्रीजा की आर्मी बन चुकी है। क्या? सारे सैयन सब फ्रीजा का हुक्म मानेंगे। मुझे लगता है इस छोटे से बदलाव से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही फ्रीजा मुझसे थोड़ा अधिक जालिम है। तो कैसे हो बंदरों? मुझे तुम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मेरी नई खोज के मुताबिक तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास एक नई चीज है जो लड़ते वक्त तुम लोगों के काम आएंगे। ये एक नई खोज है जिसका नाम स्काउटर है। इस स्काउटर स्कोप की मदद से हम दुश्मनों की शक्ति का पता लगा सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हम आपस में बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल बाकी स्काउटर्स की तरह। और ये लड़ाई में दुश्मनों की शक्ति भी माप सकती है। ये सैयन के लिए कभी हथियार का भी काम कर सकता है। लगता है वहाँ पर ज्यादा शक्ति है। सैयन ज्यादातर अपनी शक्ति को छुपा कर रखते हैं। लड़ने की शक्ति 2000 बुरा नहीं है। देखो ये कैसे काम करता है। क्यों, क्या कहते हो? ये काफी अच्छा है ना? तो अब मैं तुम्हें ये 500 से भी ज्यादा तोहफे में देता हूँ। अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ। देखो तो ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। मेरे बेटे, तुम मेरी खुशी और मेरा गर्व हो। तुम सच में लाजवाब हो। वो मॉन्स्टर फ्रीजा ब्रह्मांड पर राज करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तुम होगे मेरे बेटे। मुझसे तो और अब इंतजार नहीं होता तुम्हारे बड़े होने का। हाँ, ये कौन है? ये इस खास कैप्सूल में क्या कर रहा है? ये ब्रोली है, कोनेल पेरेकस का बेटा। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ क्यों है? इस जगह पर सिर्फ भविष्य के कुछ खास सीन को ही रखा जाता है। माफ कीजिएगा किंग वेजिटा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्राउली के पास कुछ अनोखी शक्ति है। तुम्हारा मतलब ये मेरे बेटे की तरह लाजवाब है? बताओ मुझे। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार इसकी शक्ति प्रिंस से भी ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बेटे की शक्ति इन सभी से ज्यादा है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। मुझे दो। मुझे लगता है ये मशीन ही खराब है। आप चिंता न करें महान वेजिटा, मैं दूसरी मशीन लेके आता हूँ। मैंने फिर से चेक किया सर, पर ये तो सिर्फ इसकी आधी शक्ति है।
इससे पहले जब मैंने इसे देखा था तो उस समय इसकी शक्ति अनोखी थी। वो मुझे लगता है शायद ये मशीन ही उन खराब सब है। की शक्ति की सीमा है, लेकिन इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। ये एक दिन बड़ा होकर महान सुपर सेन बनेगा। हम इसे लड़ना सिखाएंगे और एक महान योद्धा बनाएंगे और ये हमारी सेना का कमांडर होगा। आप क्या कहते हैं महान विजिटा? छोड़ो मुझे। कैसे हैं आप महाराज? मैंने सुना है कि मेरे बेटे ब्रोली को एक दूसरे ग्रह पे एक पॉड में भेजा जा रहा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन ये तो कम शक्ति वाली योद्धाओं के साथ किया जाता है। वो उस ग्रह पर जाकर ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वहां पर जाकर वो एक बहादुर योद्धा बन जाएगा। ग्रहों को जोड़ना और उसे सही कीमत पर बेचना, यही हमारा काम है। हम उसे बौना ग्रह वाम्पा पर भेज रहे हैं, एक खुशनुमा ग्रह और उसकी प्रजाति। मुझे लगता है उसकी काफी अच्छी कीमत मिलेगी। मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ बहुत सिर्फ कीमत की नहीं है। तुम्हारे बेटे की शक्ति बहुत ज्यादा है। एक शब्द में कहूँ तो तुम्हारा बेटा एक शैतान है। यदि वो बड़ा होकर मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है तो ये मेरी सेना के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने उसे बख्श दिया और उसे सिर्फ दूसरे ग्रह पर ही भेज रहा हूँ। तुम्हारे बेटे का पॉड उस ग्रह पर जाने के लिए निकल चुका है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। क्या तुम ये बहुत गलत कर रहे हो? तुम सिर्फ ब्रोली से छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारे बेटे से कहीं ज्यादा है। अपनी जबान संभालो पैरागस। खैर कोई बात नहीं, काफी देर हो चुकी है। उसका फोन यहाँ से जा चुका होगा। क्या मैं नहीं? मेरे रास्ते से हटो। रुक जाइए, ये जहाज अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जहाज सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे को बचाना है। किंग वेजिटा को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा घमंड है क्योंकि उसके पास अनोखी शक्तियां हैं। तो वो मेरे बेटे ब्रोली से नफरत करते हैं कि वो उनके बेटे से ज्यादा अनोखा बन सकता है। उसका पॉड जा कहाँ रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसा लगता है कि उसका पॉड सामने के ग्रह पर जा रहा है। वो तो वाम्पा ग्रह की ओर जा रहा है। लेकिन वो ग्रह तो सुनसान है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। किंग वेजिटा को इस ग्रह को पाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस मेरे बेटे को मारना चाहता था। पता नहीं, शायद। तुम चिंता मत करो, एक बार मैं ब्रोली को ढूंढ लूं, फिर हम किसी और दुनिया में बस जाएंगे। मुझे छोड़ने के बाद तुम जा सकते हो। आप नहीं चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, और हम लोग वापस गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं बहुत ही जल्द ब्रोली को एक बहुत महान योद्धा बनाऊंगा और किंग वेजिटा से अपना बदला बहुत ही जल्द लूंगा। तो ये वो बोनाग्रह वाम्पा है? मुझे लगता है कि पॉड यहाँ पर 2 दिन पहले ही आ चुका है। डरना मत ब्रोली, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ये जगह जहाँ पर रोशनी आ रही है काफी शांत है, हमें यहाँ उतरना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नहीं। चलो उसे ढूंढते हैं। तुम मेरे पीछे आओ, समझे? जी सर। ये सही है। मैं नहीं चाहता कि मैं ब्रोली को खोजते वक्त तुमसे बात करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा कीजिए।
तुम एक सैयन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये नया स्काउटर तो काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये नए कमांडर फ्रीजा ने दिया है। मैं जानता हूँ, तो फ्रीजा में कुछ तो बात है। मुझे भी यही लगता है। हाँ? ये क्या है? वो क्या था? हाँ? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं कोई योद्धा नहीं। लगता है यहाँ हर रात आंधी आती है। हालांकि अब ये गर्म है। क्या ये सामने चांद है? ये बहुत ही नजदीक है। उसे ज्यादा देर तक मत देखो, वरना तुम एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाओगे। सही कहा आपने। मैं एक बड़ा बंदर कभी भी नहीं बनना चाहता। चांद को देखकर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाते हैं। जब मुसीबत में हो और कोई दूसरा रास्ता ना सूझे तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्या है? ये लोग तो जमीन के अंदर से अपना खाना खा रहे हैं। कोई जमीन नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा जानवर है। ये सारे मॉन्स्टर्स इस जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं और ये बड़ा जानवर इन सब मॉन्स्टर को खाकर जिंदा रहता है। ये प्लेनेट कितना डरावना है। वो क्या वो एक पॉड है? हाँ, ये तो एक पॉड ही है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। शायद उसे यहाँ के मॉन्स्टर ने खा लिया होगा। लगता है वो वहाँ पर है। क्या वो सच में यहाँ पर है? अरे नहीं, इन सबको आखिर किसने मारा होगा? ब्रोली, तुमने उन सब मॉन्स्टर्स को मार डाला। शाबाश मेरे बेटे। तो ये है आपका बेटा ब्रोली। इसकी लड़ने की शक्ति 920 पर है, यानी कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, इसकी शक्ति इससे कहीं ज्यादा है। अगर इसकी शक्ति 920 पर होती तो ये इन मॉन्स्टर्स को कभी नहीं मार पाता। इसका ये छोटा सूट तो देखो। मुझे यकीन है कि इसने मून को देखा होगा और फिर एक बड़े बंदर में तब्दील हो गया होगा। हमें अब इस प्लेनेट से जल्द ही निकलना होगा। जहाज को जरूर नुकसान पहुंचा होगा। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? इसका तो मेन प्लॉटर ही टूट चुका है। ये नहीं हो सकता। क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, हमें एक नया प्लॉटर चाहिए। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें अब यहीं रहना होगा? हम रेडियो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ से निकलने के लिए। हमारे पास लगभग इतना और खाना और पीने के लिए पानी है कि हम लगभग 10 दिन तक रह सकते हैं। माफ करना, लेकिन इससे हमारा खाना बचेगा। हाँ, बारडॉक, बारडॉक। क्या हुआ? हम जल्द ही प्लैनेट वेजिटा पर पहुंचने वाले हैं। काफी लंबा समय बीत गया है। मुझे लगता है सारे सेयन को प्लैनेट वेजिटा पर बुलाने का हुक्म फ्रीजा ने दिया होगा। अपना स्काउटर निकाल दो, वरना वो तुम्हारी बातें सुन सकता है। सही कहा आपने। हाँ, जरा उधर देखिए बारडॉक सर, वो लोग भी हमारे साथ वापस जा रहे हैं। वहाँ ऊपर देखो, वो फ्रीजा का शिप है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास ही क्यों घूमता रहता है?
ये काफी अजीब है। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो हमें रेडियो पर ही कह सकता था। हमें वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? या फिर शायद वो हमें नए हथियार देना चाहता होगा, लेकिन हमें उन सबकी जरूरत नहीं है। चलो वापस चलो। यहाँ पर बात कुछ और ही है। सभी ग्रहों को जीतने वाला ग्रह हमारा है। वो फ्रीजा का बाप किंग कोल्ड था जिसने हमसे ये करवाया। ना चाहते हुए पर भी हमें उस जालिम फ्रीजा का हुक्म मानना पड़ रहा है। काफी लंबा समय बीत चुका है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है यहाँ पर सब ठीक है? हाँ, मुझे लगता है हम वो अकेले सही नहीं हैं जो फ्रीजा को नापसंद करते हैं। फ्रीजा भी हमारे लिए बिल्कुल यही सोचता है, लेकिन फ्रीजा की सेना बढ़ रही है और वो कुछ मजबूर से इसका फायदा उठा रहा है। क्या आपका मतलब वो हमें कभी भी मार सकता है? हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही जालिम है। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं बारडॉग। हे बार्डो, काफी लंबे समय के बाद तुम्हें देखा। हाँ, तुम्हें भी। क्या तुम्हें पता है हम सबको अचानक बुलाने का मतलब क्या है? शायद कोई बड़ा प्लेनेट होगा जिसे जीतने के लिए हम सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबको यहाँ पर एक साथ बुलाया गया है। मैं भी यही सोच रहा था, हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया है। हे, क्या तुमने ध्यान दिया? मैंने सुना है फ्रीजा और उसके लोग सुपर सैन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ? क्या एक सुपर सेन? तुम्हारा मतलब वो लेजेंड? मुझे पता था। सुपर सीन और सुपर सीन गॉड, मैंने इसके बारे में पता किया है। वो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ, ये कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा भी परेशान नहीं होना चाहता। जल्दी मैं उन सबको खत्म करने वाला हूँ। तो क्या उन पर आप अभी हमला करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे सैयन को एक साथ मारना चाहता हूँ। ये उन्हें और उनके ग्रह को खत्म करने का बहुत ही अच्छा मौका है। हे बारडॉग, कैसे हो? हे गिने, मैं वापस आ गया। बारडॉग, तुम आ गए। यहाँ तो सच में काफी हलचल हो रही है। हाँ, सभी लोग घर वापस आ रहे हैं ना, इसलिए। रेडिट्स कहाँ है? वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो प्रिंस वेजिटा के साथ दूसरे प्लेनेट पर है। वो अभी तक वापस नहीं आया क्या? है। प्रिंस वेजिटा? वो काफी ताकतवर लड़के के साथ है। कैकारोट कहाँ है? क्या वो अभी कैप्सूल में है? हाँ, वो अभी तक कैप्सूल में है। क्या तुम देखना चाहोगे उसे? ये तो काफी छोटा है। मुझे लगता है उसे थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और उसके बाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हमें आज रात को एक पॉड चुराना होगा और उसके बाद हम इसे किसी और ग्रह पर भेज देंगे। तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर क्या रहा। तुम पागल हो? तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने तो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा है। इसकी पावर के मुताबिक हम इसे कहीं भी भेजें तो ये रह जाएगा। हम अपनी सहमति के लिए इसे किसी अच्छी जगह पर चाहे तो भेज सकते हैं। नहीं, ये इसके लिए भी बहुत छोटा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? वो फ्रीजा, उसे डर है कि एक महान सुपर सेन भी हो सकता है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है एक सुपर सैयन? पर तुम अच्छे से जानते हो वो सिर्फ एक कहानी है बारडॉग। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उसे इस बात की चिंता है और उसे लगता है कि सुपर सेन कहीं से भी कभी भी आ सकता है। हाँ? और अब वो कुछ साजिश कर रहा है और मुझे लगता है वो हम सबको खत्म करने वाला है। क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? जरा इस बारे में सोचते हैं। चिंता मत करो, अगर मैं गलत हुआ तो हम सब उसे ढूंढने जाएंगे। हम लोग सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते? नहीं, उनका स्काउटर हमें कहीं पर भी ढूंढ लेगा। बारडॉग, तुम क्यों नहीं जा रही?
तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सैयन अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं करते। एक सैयन अपने बच्चों की चिंता कभी नहीं करता। मुझे लगता है ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बाद मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, खासकर मेरे कमजोर बेटे के लिए। मैं इस पॉड को पृथ्वी पर जाने के लिए प्रोग्राम कर देता हूँ। वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है और लोग काफी कमजोर हैं। वहाँ पर आराम से रह पाओगे मेरे बेटे। ये अभी इतना भी ताकतवर नहीं है कि फ्रीजा की आर्मी इसे ढूंढेगी और इस पर हमला करेगी। अगर तुम्हारे पिता इस बारे में गलत हुए तो हम तुम्हें जल्दी ढूंढने आएंगे। ध्यान से सुनो मेरे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम तुमसे जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना बेटे। बिना शेयंस की तो हमारी सेना आधी हो जाएगी। जो भी हो हम देख लेंगे। इन सभी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपना काम करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भविष्य में सुपर सैयन या सुपर सैयन गॉड बने और हम सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। वैसे भी ये सैयन जाति कमाल के होते हैं। हर लड़ाई के बाद इनकी शक्ति बढ़ती ही जाती है, इसलिए अब इन्हें मरना ही होगा।